नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल योजना ज्ञान हिंदी में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एमपी लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 के बारे में। जी हाँ दोस्तों, प्रदेश में बालिकाओं के जन्म के प्रति जनता में सकारात्मक सोच को विकसित करना और लिंगानुपात में सुधार लाना तथा बालिकाओं के शैक्षणिक स्तर तथा उनके स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार तथा उनके अच्छे भविष्य की आधारशिला रखने और बालिकाओं के सर्वांगीण विकास को सुनिश्चित करने के लिए ही मध्य प्रदेश सरकार ने लाडली लक्ष्मी योजना को 1 अप्रैल 2007 को प्रारंभ किया है। इस योजना के अंतर्गत प्रदेश की बालिकाओं को शासन की ओर से 1,18,000 रुपए का आश्वासन दिया जाता है। इस राशि में से जो 18,000 रुपए की राशि है वह बालिका को 4 किस्तों में दी जाती है। जब बालिका कक्षा 6 में प्रवेश करती है तो उसे पहली किस्त के रूप में 2,000 रुपए की राशि दी जाती है। इसके बाद जब बालिका कक्षा 9 में प्रवेश कर लेती है तो उसे दूसरी किस्त के रूप में 4,000 रुपए की सहायता राशि दी जाती है। इसके बाद जब बालिका कक्षा 11वीं में प्रवेश करती है तो उसे 6,000 रुपए की राशि दी जाती है और इसके बाद अंतिम किस्त अर्थात चौथी किस्त जब बालिका 12वीं में प्रवेश करती है तो उसे 6,000 रुपए की किस्त दी जाती है। यह जो किस्त होती है वह छात्रवृत्ति के रूप में प्रदान की जाती है। इसके बाद लाडली बालिकाओं को कक्षा 12वीं के पश्चात स्नातक अथवा व्यावसायिक पाठ्यक्रम में जिसकी अवधि न्यूनतम 2 वर्ष है प्रवेश लेने पर 25,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि 2 वर्षों की समान किस्तों में दी जाती है। पहली किस्त पाठ्यक्रम की प्रथम वर्ष में दी जाती है और दूसरी किस्त पाठ्यक्रम के दूसरे वर्ष में दी जाती है। इसके अलावा योजना के अंतर्गत बालिकाएं उच्च शिक्षा प्रदान करती है तो उसका जो शिक्षण शुल्क होता है वह शासन द्वारा ही वहन किया जाता है। इसके बाद जब बालिका की आयु 21 वर्ष पूर्ण हो जाती है या फिर वह कक्षा 12वीं की परीक्षा में सम्मिलित होने पर एक बालिका का विवाह व शासन द्वारा निर्धारित आयु पूर्ण करने के बाद ही 1 लाख रुपए की अंतिम राशि का भुगतान सरकार द्वारा दिया जाता है। यह 1 लाख रुपए की राशि बालिका को एक मुश्त राशि में दी जाती है। आइए जानते हैं एमपी लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 का लाभ लेने के लिए बालिका के पास क्या क्या पात्रताएं होनी चाहिए। बालिका का जन्म 1 जनवरी 2006 अथवा उसके पश्चात होना चाहिए। यदि किसी बालिका का जन्म 1 जनवरी 2006 से पहले हुआ है तो उस बालिका को इस योजना का लाभ दे नहीं होगा। बालिका स्थानीय आंगनवाड़ी केंद्र में पंजीकृत होना आवश्यक है तथा उसके माता पिता मध्य प्रदेश के मूल निवासी होने चाहिए। माता पिता किसी प्रकार के आयकर दाता नहीं होने चाहिए। यदि माता पिता किसी प्रकार के आयकर दाता हैं तो उनकी बेटी को लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 का लाभ नहीं दिया जाएगा। लाडली लक्ष्मी योजना के माध्यम से प्रथम प्रसव में जन्मी बालिकाओं को बिना परिवार नियोजन के लाभ दिया जाएगा। अतः द्वितीय प्रसव में यदि बालिका का जन्म होता है तो उस बालिका को लाभ देने हेतु आपको माता पिता को परिवार नियोजन अपनाया जाना आवश्यक होगा। इसके साथ ही जिस परिवार में अधिकतम 2 संतानें हैं, माता अथवा पिता की मृत्यु हो गई है, उस बच्ची के जन्म के 5 वर्ष होने तक पंजीकरण कराया जा सकता है। परंतु इस प्रकार के प्रकरण में यदि महिला व पुरुष की दूसरी शादी होती है तथा पूर्व से ही 2 बच्चे हैं तो दूसरी शादी में उत्पन्न पुत्री को लाडली लक्ष्मी योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा यदि किसी महिला को प्रथम प्रसव के दौरान 3 बच्चियां होती हैं, उस स्थिति में उन तीनों बच्चियों को लाडली लक्ष्मी योजना का लाभ दिया जाएगा। योजना में जेल में बंद महिलाओं कैदियों की जन्मी पात्र बालिकाओं को भी योजना के अंतर्गत लाभान्वित किया जाएगा। आइए जानते हैं मध्य प्रदेश राज्य सरकार द्वारा जो लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 की शुरुआत की गई है उसका लाभ लेने के लिए बालिका के पास कुछ जरूरी दस्तावेज होने चाहिए। जैसे बालिका का आधार कार्ड, बालिका का जन्म प्रमाण पत्र, माता पिता का पहचान पत्र, बैंक अकाउंट, निवास प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, मोबाइल नंबर और माता पिता व एक बालिका की पासपोर्ट साइज की फोटो होना जरूरी है। इसके अलावा यदि आप एमपी लाडली लक्ष्मी योजना के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको इस योजना की ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करना होगा, जिसका लिंक हमने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप चाहे तो वहां जाकर देख सकते हैं। आइए जानते हैं मध्य प्रदेश लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 में ऑनलाइन आवेदन कैसे करें। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए सबसे पहले बालिका को अपने मोबाइल या फिर लैपटॉप से गूगल या ब्राउजर को ओपन कर लेना है और यहाँ पर ladlilakshmi.mp.gov.in टाइप करके सर्च कर देना है। जैसे ही आप सर्च करते हैं तो आपके सामने महिला एवं बाल विकास विभाग मध्य प्रदेश शासन की वेबसाइट खुलकर आ जाती है। इस होम पेज पर आपको आवेदन करे का ऑप्शन दिखाई देगा, आपको उस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने लाडली की पात्रता का
एक पेज खुलकर आता है जिसमें आपको अपने आवश्यक दस्तावेज देखने हैं कि आपको क्या क्या जरूरी दस्तावेज चाहिए। इसके बाद आपको नीचे की ओर स्क्रॉल करना है तो आपको वह घोषणा का ऑप्शन दिखाई देगा जिसमें आपको मैं लाडली लक्ष्मी योजना में पंजीयन से संबंधित जानकारी एवं संदेह व्हाट्सएप एमएमएस में के माध्यम से प्राप्त करने हेतु अपनी सहमति देता है या देती हूँ। यदि आप इससे सहमत है तो आपको इस पर क्लिक करना होगा। उसके बाद यदि आप आयकर दाता नहीं है तो आपको इस पर क्लिक करना होगा और इसके बाद आपको घोषणा पत्र पर क्लिक करना होगा। इन ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको नीचे आगे बढ़े का ऑप्शन दिखाई देगा, उस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने लाडली लक्ष्मी योजना हेतु आवेदन का फॉर्म खुलकर आ जाता है। अब आपको यहाँ पर बालिका की समग्र आईडी, परिवार की जानकारी व अन्य विवरण विस्तार से भरना होगा। उसके पश्चात आगे बढ़े के ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपको एक और पेज दिखाई देगा जिसमें आपको बालिका से जुड़ी व उसके माता पिता से जुड़ी कुछ सामान्य सी जानकारी भरनी होगी और जरूरी दस्तावेजों को अपलोड करना है और नीचे सबमिट के बटन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको भरे हुए आवेदन फॉर्म का एक प्रिंट आउट निकालना है और अपने संबंधित आंगनवाड़ी केंद्र में जमा करा देना है। तो इस प्रकार से आप लाडली लक्ष्मी योजना में ऑनलाइन व ऑफलाइन दोनों प्रकार से ही आवेदन कर सकते हैं। प्यारे साथियों, आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही हमारे YouTube चैनल योजना ज्ञान हिंदी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। धन्यवाद।